हाँ, तो हमारे इंडिया की होने वाली फ्यूचर कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो गए, पढ़ाई में एकदम व्यस्त हो गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 समाकलन की प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.2 को आपको कंप्लीट सॉल्व कराया था और बिल्कुल मक्खन की तरह आपको सभी को समझ में आया था, ठीक है? और आज हम प्रश्नावली 7.3 को सॉल्व करने वाले हैं। और प्रश्नावली 7.3 में वैसे तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको क्लास 11th जो आपने चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो त्रिकोणमितीय फलन था उसको ध्यान से पढ़ा है, उसके सभी फार्मूलास आपको याद हैं, तब आप इस प्रश्नावली 7.3 को आराम से बना सकते हैं, क्योंकि क्लास 11th त्रिकोणमिति के जो फार्मूला आपने पढ़े थे उन्हीं का यूज करके इनका समाकलन हो पाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने याद कर लिए होंगे, और अभी तक याद नहीं किए तो याद कर लो। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर बताया गया भी है कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है उनका यूज करके ही आपको जो है समाकलन करना है। ठीक है, इसके जो उदाहरण है, उदाहरण 1, ठीक है, 2 और 3, इनको आप कर लीजिएगा। जब मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा उसके बाद आप इन्हें आराम से बना लेंगे, कोई आपको दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल्स जरूर से जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आप प्रश्नावली पर आते हैं, और वीडियो को लाइक कर दो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर से इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हमारा जो है लाभ मिल सके। चलो प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन 1 से 22 तक क्या करना है, हमको समाकलन करना है। ठीक है, क्वेश्चन पहला कह रहा है कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जल्दबाजी करने से कुछ फायदा नहीं है, और धीरे धीरे पढ़ लो। अभी से थोड़ा टाइम दे दोगे तो समझ में आ जाएगा, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है आपको, अगर आप पढ़ लेंगे ध्यान से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर कभी किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसे लेट करते हैं आई के बराबर। आई के बराबर मान लेता हूं मैं, क्या हमको दिया गया, हमें दिया है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि साइन स्क्वायर इसको आप मानो एक्स, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपको तो डायरेक्ट पता ही नहीं है, फॉर्मूला होता ही नहीं साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने का। तब हमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए। अब ऐसा कैसे हो पाएगा, आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूला याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, हमें साइन स्क्वायर एक्स का नहीं पता है तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि ये जो है समाकलन इसका हो जाए। देखो, आप फॉर्मूला जानते हो, आपने 11th में पढ़ा है, आपने क्या 11th में पढ़ा, ये पढ़ा होगा आपने कि cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। पढ़ा ही नहीं पढ़ा, यहाँ से cos 2x बराबर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। हमें साइन स्क्वायर का जो है वैल्यू निकालना, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा साइन स्क्वायर एक्स का, वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 1 माइनस cos 2x, और दो गुणा में है क्योंकि दो तो हमको चाहिए नहीं, हमें केवल साइन स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दो को बट्टे में भेज देंगे बस। अब जो कोस जो साइन स्क्वायर है ना, उसकी जगह पर आपको ये रख देना है, क्या रख देना, इसको, इसकी जगह पर। ठीक है, चलो इसमें क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम कर रहा है आपको, देखो इतना बड़ा है प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको ए मान लो। ठीक है, तो मान लिया कि हमने 2x जो प्लस 5 है उसको ए मान लिया मैंने। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर, इसको मैंने क्या माना है, ए माना है। ठीक है, और यहां से है dx। ठीक है, देखो आई बराबर साइन स्क्वायर, देखो यहां से ये निकला फॉर्मूला 1 माइनस कोस, इसकी जगह पर क्या रखना है, 1 माइनस कोस 2x, एक्स की जगह पर a बटा 2 एंड dx। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे अलग अलग, क्योंकि दो फंक्शन है, या ऐसे समझ जाओ कि जो दो है इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी, तो इसको अलग अलग लिख लो पहले, ऐसे इस टाइप से, देखो ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे मैंने लिख लिया था। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, फिर हमारा जो है आराम से बन जाएगा। पहले इंटीग्रेशन 1/2 dx, फिर इस वाले का इंटीग्रेशन करेंगे cos 2a/2 dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, केवल dx बचेगा। देखो यहां से भी जो है 1/2 बाहर निकल आएगा, हमारे पास बचेगा से केवल cos 2a।
देखो अब a है यहाँ x है तो हो नहीं पाएगा, फिर अब a का मान रख सकते हो ये 2x + 5। ठीक है, क्या रखना है आपको 2x + 5 रखना है a की जगह पर, 2x + 5 एंड dx। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल। चलो अब यहां से देखो dx का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ही होगा 1/2। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से गुणा भी करा सकते हो ना, 2 दूना 4x और प्लस 2 पंचे 10, ऐसे हो सकता है ना, और ये dx हो गया। तो यहां से जो है इस वाले का इंटीग्रेशन cos x का तो पता है आपको x/2 है, और इस वाले का इंटीग्रेशन देखो cos x का होता है sin x, तो हो जाएगा sin x, x की जगह पर आपका है 4x + 10, और जो x का गुणांक है वो किस में आ जाता है, बट्टे में आ जाता है, तो इसको जो है बट्टे में लिख देंगे, प्लस ही जोड़ देंगे, और इसका इंटीग्रेशन हो गया है x/2 माइनस 1 देखो 2 चौके 8। ठीक है, और हमारे पास क्या है sin 4x + 10 और प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना था। बाकी इसका आंसर एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या दिया गया है प्रश्नावली 7.3 का। प्रश्नावली 7.3 देखो यहाँ पर जो इनका आंसर है वो क्या है x/2 माइनस 1/8, देख लीजिए बिल्कुल सेम ही आया है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन करना था हमको। ठीक है, तो हो गया ना। देखो ये क्या है sin² x, तो देखो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, cos² x का बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका समाकलन करना है, क्या हमको कह रहा है कि sin 3x cos 4x, इसका समाकलन कीजिए। वैसे तो आसान है, आसान तब होगा, आसान कब होगा, आसान तब हो तब होगा जब आपको फॉर्मूलाज याद होंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूलाज जरूर से याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे i के इक्वल, लेट दिस इज इक्वल टू i। हमारे पास क्या दिया है, हमें दिया है sin 3x cos 4x। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो नहीं कर पाओगे इंटीग्रेशन इनका, याद रखिएगा। चलो तो यहां से इनका तो डायरेक्ट कर नहीं सकते हो आप, वैसे कर सकते हो और इंटीग्रेशन जब आप आगे पढ़ोगे ना, खंडसा समाकलन, खंडसा विधि से आप इसका कर सकते हो। बाकी अभी तो हम इनका जो है त्रिकोणमिति जो है सब समीकरण उनका ही प्रयोग करके करना है। तो इनका जो है कैसे कर सकते हो आप, यहाँ पर आपको एक फार्मूला में याद दिला देता हूँ। देखो साइन है और इसको एज्यूम कर लो a, और ये कोस है, इस वाले को मान लो v। अब देखो साइन a और कोस b है, तो इसका भी फार्मूला आपको नहीं पता है, तो ऐसे समझो कि अगर हम इस वाले को एक फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करा देंगे, क्या करा देंगे 2 से गुणा करा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, कोई मान में फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 2, यहां से देखो 2 साइन ए इंटू कोस बी, अब ये फार्मूला बन गया, क्योंकि साइन ए इंटू कोस बी का तो बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने क्या करा, इसमें 2 से गुणा करा दिया, 2 से भाग कर दिया, इससे काम ये बन गया कि 2 साइन ए इंटू कोस बी का बन जाएगा फार्मूला। आपको पता होना चाहिए कि 2 साइन ए इंटू कोस बी है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, फिर आता है प्लस, फिर आता है साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसी के बेस पर हम इसको कंप्लीट कर देंगे, इसका सॉल्यूशन देखो 1/2 है। ठीक है, और यहां से देखो इस वाले के स्थान पर आपको ये फार्मूला लगा देना है, साइन ए प्लस बी, ए तुम्हारे पास ये है और बी जो है ये है, यानी कि 3x ए है और जो बी है वो 4x है, इस तरीके से प्लस, फिर साइन है, फिर a माइनस बी यानी 3x माइनस 4x। ठीक है, एंड dx। लेकिन ये दो फंक्शन बन गए तो इनको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लो। अब देखो 1/2, अब यहां से देखो इंटीग्रेशन हम पहले इसका कर लेंगे फिर इसका कर लेंगे, अलग अलग ले लेंगे इंटीग्रेशन। साइन 3 और 4 हो जाएंगे तुम्हारे पास 7x एंड dx प्लस इंटीग्रेशन इस वाले का, यहां से देखो साइन 3 से 4 गया, माइनस का 1x बचेगा एंड dx। ठीक है, तो यहां से देखो 1/2 साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कोस x, तो ऐसे करेंगे माइनस कोस x की जगह पर 7x है, और समाकलन में x का गुणांक बट्टे में आता है तो 7 जो है बट्टे में आ जाएगा ऐसे, और देखो ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोस x, क्या होगा
माइनस कोस एक्स, ठीक है, और समाकलन हो गया है ना, तो आपको प्लस सी जोड़ देना है ऐसे। चलो अब यहां पर देखो, यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, माइनस कोस 7x अपॉन 7 माइनस माइनस प्लस कोस एक्स प्लस सी। इसको थोड़ा सा सेपरेट करके अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, कोस एक्स को इधर लिख लो और इस वाले को इधर लिख लो, प्लस प्लस वाला मैंने पहले लिख लिया और माइनस वाला जो है बाद में लिख लिया, और प्लस सी जोड़ दिया, और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना था। ठीक है, इस वाले का जो आंसर है एक बार हम इसको भी मिला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका जो आंसर दिया है बेटा, यहाँ पर देखो ये दिया है माइनस का 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस सी। तो इन्होंने बताया क्या किया, इन्होंने जो है 1/2 की जो है अंदर अंदर जो है मल्टीप्लाई करा दी, क्या करा दी, गुणा करा दी अंदर, तो इसकी गुणा हो जाएगा तो 2 से 14 हो जाएगा और ये बन जाएगा, तो आप यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन में आप जो है आंसर मैच मत किया करो। मैं अभी मैच कर रहा था यही बताने के लिए, आपको इंटीग्रेशन जो है आंसर मैच नहीं करना है, और आंसर पहली बात तो मैच कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। क्यों कर कब सकता है, जब आपने जो है इंटीग्रेशन इनके तरीके से किया होगा, जैसे इन्होंने ये किया मैंने भी उसी मेथड से किया कि हमारा आंसर जो है मैच कर गया। ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है कि आपने जैसे इंटीग्रेशन अलग मेथड से किया, इन्होंने अलग मेथड से किया, तब जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा ना, बिल्कुल अलग अलग आएगा। बिल्कुल है भैया, चांसेस है, नॉर्मल है, आ सकता है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी टाइप से हो जाएगा, देखो cos 2x cos 4x cos 6x, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 3 है केवल। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसको पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट इट इज इक्वल्स आई। हमारे पास जो दिया गया है वो दिया है cos 2x cos 4x एंड cos 6x। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट। ठीक है, चलो देखो आराम से करेंगे इसको, इसमें जल्दबाजी करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहां से हमारा जो है कोस बन नहीं रहा है, तो 2 से गुणा जैसे मैंने वहां कराया था वैसे यहाँ पर करा देंगे। ठीक है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, इसमें जो है 2 से गुणा कराई थी और 2 से भाग कराया था। क्यों कराया था मैंने आपको बताया, क्योंकि फार्मूला बनाना था हमको, इसलिए cos 6x एंड dx एक बार मैंने फिर से लिख लिया, देखो 2 से मैं गुणा करा दूंगा और 2 से ही भाग करा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। अब फायदा ये हुआ इससे कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन गया, है कि नहीं। अब देखो यहां से ऐसे समझो, चूंकि आप जानते हो, देखो 2 है, cos है, इसको a मान लो, और फिर cos इसको b मान लो। अब देखो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला बन गया। अब cos cos है तो cos में ही रहेगा, क्या होता है cos a प्लस b एंड प्लस cos a माइनस b। ठीक है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक आप अगर कमेंट करेंगे तो एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्लास 11 के जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूला हैं जो कि समाकलन में यूज होंगे, उन सभी को मैं बता दूंगा एक ही वीडियो में। ठीक है, कमेंट आप करना, इसके लिए आपको जो है कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इस वालों को हम इसके जैसे जो है सेपरेट कर सकते हैं और इसका भी समाकलन इजी हो जाएगा। देखो समाकलन, ठीक है, 2 इसकी जगह पर क्या रखना है, ये रखना है cos a प्लस बी, ए तुम्हारे पास ये है, बी तुम्हारे पास ये है। ठीक है, और प्लस cos a माइनस बी, 2x में से इसको जो है 4x को माइनस करके, फिर क्या है यहाँ पर, फिर देखो ये cos 6x जो है इसका मतलब सबका गुणांक है, तो इसको जो है आप अलग ऐसे लिख लो, इसको जो है बिल्कुल अलग ऐसे करके लिख लो cos 6x एंड dx। ठीक है, ये क्या करेगा, इससे भी गुणा करेगा, इससे भी गुणा करेगा। ठीक है, ये केवल इसका नहीं है, ऐसे समझ जाओ, इसको ऐसे करके। ठीक है, अभी रुको, देखो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, cos 4 और 2 6, यानी कि cos 6x, और जो cos 6x देखो यहाँ पर क्या मिला, cos 6x मिला। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या मिलेगा मुझको, 2x से 4x गया, कितना बचा, माइनस 2x बचा ना। और जो गुणांक है देखो यहाँ पर गुणांक क्या है, cos 6x, तो जो cos 6x है वो क्या करेगा, इस वाले से भी गुणा करेगा, इस वाले से भी गुणा करेगा, इसलिए मैं इसको जो है अलग लिख रहा हूं बिल्कुल, i बराबर 1/2। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन cos 6x इससे पहले गुणा करेगा,
ठीक है, ये जो cos 6x है इससे गुणा करेगा तो फिर से cos 6x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर प्लस, फिर ये वाला इससे गुणा करेगा तो यहाँ पर क्या है cos 2x। देखो cos माइनस एक्स cos x होता है तो माइनस तो हट ही जाएगा क्योंकि फॉर्मूला होता है। फिर तुम्हारे पास है cos 6x, ठीक है, एंड इसके बाद जो है आपको करना है dx, मतलब इसका और इसका। चलो यहां से देखो अब 1/2 समाकलन, पहले इस वाले का कैसे करेंगे, देखो 3 में था, क्या था ये 3 में था, ठीक है, मैंने क्या कर दिया इसको तोड़ मरोड़ के जो है 2 में कर दिया। अब 2 का तो इंटीग्रेशन कर सकते हो, जैसे कि मुझे मान लीजिए पहले इंटीग्रेशन करना है cos 6x dx, फिर इस वाले का इंटीग्रेशन cos 2x cos 6x और फिर dx। अब यहाँ पर भी वही जो है आपको अप्रोच लगाना है, जैसे कि इसका इंटीग्रेशन कब कर पाओगे आप, जब इसमें 2 से गुणा कराओगे और 2 से भाग कराओगे, और यहाँ पर भी ऐसा ही करोगे फिर, क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन इसी तरीके से हो पाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, देखो 1/2 है, लिखा रहने दो। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन 2 cos a cos b का, देखो ये 2 cos a cos b का यही लगेगा ना फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे cos a प्लस b, ऐसे करके जो है इंटीग्रेशन लगाओ, इसकी जगह पर लिख दो cos a प्लस बी, a और ये, ठीक है, ये a है और ये b है, ऐसे करके 6 और 6 ऐसे 6x प्लस 6x, फिर आएगा क्या आएगा उसके बाद प्लस आएगा, फिर cos a माइनस बी, यानी 6x से 6x चला जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है dx है, फिर प्लस है, फिर उसके बाद 1/2 है, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन है, इसकी जगह पर भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, पहले प्लस में लिखो cos को, 2 और 2x प्लस 6x, फिर एक बार माइनस में लिख लो, ठीक है, फिर एक बार जो है माइनस में लिख लो, 2x से 6x चले जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 4x माइनस के, ठीक है, थोड़ा पेज जो है छोटा पड़ रहा है, आपको एडजस्टमेंट करके बिल्कुल जो है लिखना है धीरे धीरे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर तुम्हारे पास, ठीक है, लेकिन 1/2 ये हमारा छूट रहा है ना, यहाँ पर 1/2 तो पहले छूट रहा है, तो इसको पहले लिखेंगे 1/2, फिर देखो 1/2 और 1/2 क्या है कॉमन है तो बाहर निकाल लो एक साथ, ठीक है। अब क्या है, अब तुम्हारे पास क्या है, देखो ये तो कॉमन चला गया, ये भी कॉमन चला गया, अब यहाँ पर देखो cos 6 और 6 12x प्लस cos 0, ठीक है, फिर dx करना है, फिर प्लस है, इसके बाद इंटीग्रेशन 6 और 2 8 है तुम्हारे पास, देखो 6 और 2 8x, फिर ये देखो cos माइनस एक्स क्या होगा cos x होगा तो माइनस हट जाएगा, और ये dx, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका इंटीग्रेशन तो आराम से आप कर सकते हो, देखो यहाँ पर क्या है एक और एक होगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन पहले इसका फिर इसका cos 12x dx प्लस इस वाले का cos 0 फिर dx, फिर यहां से प्लस, फिर इस वाले का cos 8x का, फिर इंटीग्रेशन इसका लेंगे हम cos 4x का। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ, बिल्कुल सेपरेट करके, ठीक है, कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए इसलिए। अब देखो यहाँ पर, अब इसका इंटीग्रेशन तो आराम से कर पाओगे, cos 12x का, देखो cos x का होता है sin x, sin x क्या है 12x है, और जो x का गुणांक है वो किस में आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा। अब देखो cos 0 का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, और 1 का dx करेंगे तो यहाँ पर x ही आएगा, समझ जाओ ना, यहाँ पर ये cos 0 है यानी कि इसकी जगह पर 1 है, और एक का आप एक जब बाहर निकल आएगा फिर dx ही बचेगा, तो dx का समाकलन x होता है, फिर प्लस है cos x का होगा क्या होगा cos x का जो है sin x होता है, और x का जो गुणांक 8 है ये बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, और ये भी ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको c जोड़ देना है इस तरीके से, बस ये आपका जो है इंटीग्रेशन हो गया। अगर चाहो तो यहाँ से देखो 1/4 1/4 1/4 नहीं निकलेगा ना बाहर, बस इतना ही छोड़ दो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे जितना सॉल्व करोगे उतनी मिस्टेक बढ़ती जाएंगी, बस इतना ही कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, बाकी इसका आंसर देखो मैच कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, एक बार मैं देख लेता हूँ कि इन्होंने किस तरीके से किया है। चलो एक बार देख लेते हैं, प्रश्नावली कौन सी है 7.3 कहाँ है, प्रश्नावली 7.3 का देखो इन्होंने ऐसे ही किया, देखो ये 1/4 1/12 sin 12x, देखो ये है,
और ये फिर प्लस एक्स है, फिर 1/8 साइन एक्स है, देखो ये 1/8 साइन 8x, फिर प्लस 1/4 देखो 1/4 और साइन 4x प्लस सी, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे इन्होंने भी किया है, बस इन्होंने क्या किया, इनको ऐसे लिख लिया इन्होंने, देखो ऐसे लिख लिया। अगर बिल्कुल मैच ही कराना है, बिल्कुल एक जैसा, वैसे तो एक सेम है, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 1/12 साइन 12x प्लस एक्स, इसको ऐसे 1/8 साइन 8x, ठीक है, और 1/4 साइन 4x, ठीक है, और प्लस सी, ये भी तुम्हारा आंसर है। ठीक है, दोनों इनमें से कहीं पर छोड़ दो यार। ठीक है, क्योंकि यार देखो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपके पास आंसर शीट नहीं होगी, आपको ये नहीं, आप ये नहीं देख पाओगे कि इतना आ रहा है कि इतना आ रहा है, आपको आपका जैसे इंटीग्रेशन हो जाए खत्म वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना था, आंसर लाने का मतलब कुछ भी नहीं है, केवल इंटीग्रेशन करना था। इस तरीके से क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेगा। देखिए 7.3 बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, तो कंप्लीट जरूर से करना है इसको। ठीक है, चलो यहाँ पर अब देखो चौथा क्वेश्चन है, कह रहे कि साइन क्यूब ये 2x प्लस 1 है। ठीक है, इस तरीके से चलिए इसको, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी कब होगा, मैंने आपको अभी बताया इजी कब होगा, जब आपको सरल समीकरण याद होंगी, जब आपको फॉर्मूलाज याद होंगे 11th के, तब होगा इजी। चलो इस वाले को देखो, इस वाले को देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको लेट करेंगे आई के इक्वल। ठीक है, क्या है हमारे पास, साइन क्यूब 2x प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ x। ठीक है, चलो अब इस वाले को देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, ये एक साइन क्यूब है, देखो साइन स्क्वायर का मैंने आपको समझाया ना पीछा भी, देखो साइन स्क्वायर का तो मैंने समझा दिया, लेकिन अब की बार क्यूब इन्होंने दे दिया। ठीक है, क्यूब की जगह ये 4 भी दे सकते हैं, वो आपको सबको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अब ये समझो, अगर मान लीजिए साइन क्यूब हो तो इसको कैसे आप सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार मान लेता हूँ। ठीक है, ये जो है इसको मान लो, जो 2x प्लस 1 है, इसको मान लो, क्या मान लो, इसको मान लो a। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा हमारे पास ये हो जाएगा, साइन क्यूब, इसको मैंने a माना है। अब बताओ इसका फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता है ना, लेकिन निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा। आप जानते हो साइन 3a बराबर क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब देखो साइन क्यूब a चाहिए और साइन 3a के फॉर्मूले में ये मिल रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और हमारा जो है साइन क्यूब a बराबर क्या हो जाएगा, 3 साइन a माइनस साइन 3a और अपॉन में 4। ठीक है, इस तरीके से जो है इसके स्थान पर हम ये रख देंगे और हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। चलो आई बराबर, इसके स्थान पर ये रखना है आपको, 3 साइन a, ठीक है, माइनस साइन 3a अपॉन 4 एंड dx। ठीक है, क्योंकि dx है पहले से ही। चलो अब देखो यहाँ पर a का जो वैल्यू है आप रख दीजिए 2x प्लस 1, और अब इसका इंटीग्रेशन आप खुद कर सकते हैं, इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, a की जगह पर क्या रखना है आपको, 2x प्लस 1 रखना है, माइनस साइन 3, a की जगह पर 2x प्लस 1 अपॉन में 4 एंड dx। ठीक है, चलो अब जो है 4 इसके बटे में भी है, इसके बटे में, तो इसको जो है अलग अलग लिख लो। पहले जो है 3/4 साइन 2x प्लस 1, फिर जो 4 है इसके बटे में भी है, यानी कि इसके बटे में ऐसे समझ सकते हो 1/4 साइन, देखो 3 दूना 6x, 3 कम 3, और जो है ये dx करना है इसका। कर लोगे इसका पहले इंटीग्रेशन, फिर इसका, चलो मैं करा ही देता हूँ। पहले जब इस वाले का इंटीग्रेशन क्या है, 3/4 जो है कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो पहले तो इसको, फिर तुम्हारे पास बचेगा साइन 2x प्लस 1 एंड dx। ठीक है, फिर 1/4 एक कांस्टेंट नंबर बाहर निकालो, इस वाले का कर दो साइन 6x प्लस 3 dx। ठीक है, चलो अब तुम्हारे पास है 3/4 साइन x का, आप जानते हो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस कोस x जो है 2x प्लस 1 है, और जो x का गुणांक है वो कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा ऐसे। ठीक है,
अब देखो साइन एक्स का फिर से यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स, एक्स की जगह पर है 6 + 3, एक्स का गुणांक बट्टे में आ जाएगा और प्लस सी, ठीक है। और 3/4 जो है ये ऐसे होगा सबके बटे में, सबके जो है गुणा में, ठीक है। इसको यहाँ पर नहीं, इसके यहाँ पर लगाओ। अब देखो ऐसे करके एक बार जो है सेपरेट करके मैं लिख देता हूँ। देखो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/4 कोस 6x + 3/6, ठीक है। फिर माइनस है 1/2 कोस 2x + 1 और ये हो गया प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा और अगर सरल करना चाहते हो, आपके पास टाइम है अगर, तब थोड़ा और भी सरल कर सकते हो, जो है 3/4 के अंदर गुणा करा सकते हो, या ऐसे कर सकते हो 4 छंगे 24, यानी 1/24 कोस 6x + 3, और इसको ऐसे भी जो है आप बिल्कुल आराम से जो है लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, cos 2x + 1 है और प्लस सी, ये हो गया तुम्हारा आंसर इस तरीके से, ठीक है। ये करना था, आराम से बन गया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक बार मैं जो है इसका आंसर मैच करना चाहूंगा, देख लेता हूँ क्या इसका आंसर ये भी मैच करता है कि नहीं। अभी तक के तो सभी आंसर मेरे मैच कर रहे थे, ठीक है। चलो इस वाले को भी हम एक बार देख लेते हैं, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इनका आया है, हालांकि इसका आंसर जो है नहीं मैच कर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बताया आपको, आंसर मैच करे या ना करे, हमारा तो समाकलन हो गया है, हमें समाकलन करने से मतलब था और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, कह रहा है कि साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। ये बहुत आसान है, आपको जस्ट त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूला है वो याद होने चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे आई के इक्वल, लेट इट इज इक्वल टू आई, तुम्हारे पास क्या है, साइन क्यू एक्स कोस क्यू एक्स। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा होगा तो प्लीज उसको इग्नोर जरूर करिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज है, उसके लिए आई एम सॉरी। देखो इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ठीक है चलो देखो, अब क्यूब आ रहा है, अब इन्होंने साथ साथ दे दिया है कि नहीं, तो इस वाले को कैसे कर पाओगे। इसका तो मैं इजी मेथड बता दूं, इसका हार्ड मेथड भी है। इसका इजी मेथड मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका इजी मेथड क्या है, चलो इस वाले को कैसे कर सकते हो तुम, इसको अगर मैं तोड़ दूं कोस स्क्वायर में कर दूं, तो हाँ बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, इजी मेथड है इसका, भाई बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका हार्ड मेथड में नहीं समझाऊंगा आपको। देखो इस वाले को आप ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऐसे लिख लो। चलो इस वाले को ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, नहीं लिख सकते हो, बताओ लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और तुम्हारे पास क्या है, ये कोस क्यूब एक्स डीएक्स, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो ये साइन था, इसको मैं क्या करूंगा, कोस में चेंज करूंगा, क्योंकि ये कोस में है, इससे काम मेरा बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ऐसे देखो क्या है हमारे पास, साइन एक्स, और ये देखो इसको ऐसे पहले लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ये इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलो अब देखो लास्ट स्टेप, अब इस स्टेप में कंप्लीट कर दूंगा मैं, साइन एक्स है बेटा, ठीक है। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला आपको तो पता होगा, हाई स्कूल में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे 1 - कोस स्क्वायर एक्स, और तुम्हारे पास ही कोस क्यूब एक्स पहले से मौजूद है एंड डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इस कोस को अगर मैं, ठीक है, अगर मैं कोस वाले को टी पुट कर लूं, इसको मैं क्या करूं, टी पुट कर लूं अगर, तो ये कट जाएगा, क्योंकि ये तो साइन में कर नहीं सकते इसको, तो इसको केवल काट सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, कोस को जो है टी मान लेते हैं, तब ये कट जाएगा, ठीक है। चलो तो इसमें क्या करते हैं हम, पुट जो कोस एक्स है उसको मानता हूं मैं टी के बराबर, प्रतिस्थापन विधि से इसको कर देंगे। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर cos x का जो है अवकलन होगा माइनस साइन एक्स, और ये dx बराबर dt, तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा dx बराबर dt अपॉन माइनस साइन एक्स, ठीक है। dx के स्थान पर इसको रख दो,
ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन आराम से कंप्लीट आपका हो जाएगा। cos को क्या माना है मैंने, t, तो इसकी जगह पर हम t लिखेंगे, और यहाँ से t की घात 3 है, और dx है, तो dx की जगह पर क्या रखना है आपको, आपको रखना है dt अपॉन माइनस को ऊपर लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये गुणा में होता है तो ऊपर ही रहेगा, जनरल सी बात है। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा, अब हमारा इंटीग्रेशन आराम से हो गया इसका। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, t की घात 3 है, इससे गुणा कराएगा ये, ठीक है, फिर इससे कट लेगा, तो घात जुड़ जाएंगे ना गुणा में, 3 और 2 5, और क्या है हमको करना है, इसका dt करना है, यानी कि t के सापेक्ष जो है समाकलन करना है। सबसे पहले इस वाले का समाकलन, ठीक है, फिर t की घात 5 जो है इसका समाकलन, ठीक। अब देखो इसका कैसे हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा t की घात 3 प्लस 1 यानी n प्लस 1, और नीचे भी जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख दो, और इसको ऐसे 5 प्लस 1 प्लस c जोड़ दो, समाकलन हो गया। देखो यहाँ से हो जाएगा, देखो 3 और 1 4, t की घात 3 और 1 4, यहाँ से 5 और 1 6, t की घात 6 प्लस c। अब देखो t में तो आंसर चाहिए ना, t को मैंने माना है cos, ठीक है, t बराबर क्या है cos x है, तो t की जगह पर cos x लिख देंगे, और फाइनली स्टेप में हमारा जो है आंसर निकल आएगा, cos x की घात कितना है 4 है, 6 प्लस c, और ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है 5वीं कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 5 खत्म हुआ। क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल आराम आराम में करा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे करा रहा हूँ, जिससे कि आपको जो है क्या हो कि वीडियो दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, एक बार में ही समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, इसको सबसे पहले लेट करो i के इक्वल, ठीक है, तुम्हारे पास क्या दिया है, इसमें दिया है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ x। चलिए देखिए, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया था अभी, क्वेश्चन तीसरा कराया था, वैसे ही देख लीजिए, ये कोस कोस में था और ये केवल साइन साइन में है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कर पाओगे, कर सकते हो, ये भी आसान है, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप जो है कॉपी पेन जो है वीडियो को पॉज कीजिए, और इसको जो है करके देखिए, पहले इसको करके देखिए, अगर हो रहा है तो बढ़िया है, नहीं हो रहा तो एक बार फिर से देख लो, अब की बार तो बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या है, ये बन जाएगा तुम्हारे पास, देखो साइन ए साइन बी, ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला तुम्हारा कौन सा लगेगा, साइन ए इंटू साइन बी, लेकिन इसका तो फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसमें 2 से गुणा करानी पड़ेगी, फिर 2 से जो है भाग कराना पड़ेगा, तब हमारे पास हो जाएगा, देखो 2 साइन है कोस साइन बी का, ठीक है। तो इस वाले का जो फॉर्मूला होता है, साइन साइन में है तो जो है कोस में ही रहता है, तो इस वाले का जो बनता है वो बनता है कोस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस कोस ए प्लस बी, शायद इसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, ठीक है। इस तरीके से इसका जो है फॉर्मूला ये होता है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको जो है इस तरीके से जो है सॉल्व करते हैं, और फाइनली स्टेप में जिसका आंसर आ जाएगा 1/2 है, ठीक है। और फिर क्या है हमको करना है, समाकलन करना है। देखो 2 साइन है, साइन बी के स्थान पर हमको रखना है इसको, ठीक है, कोस ए माइनस बी, ए तुम्हारे पास x है, बी तुम्हारे पास 2x है, माइनस है, फिर क्या है कोस ए प्लस बी एक्स प्लस 2x, ठीक है। और जो है इस वाले को जो है किससे गुणा करानी होगी, साइन 3x जो है गुणा करेगा dx से, साइन 3x पहले इस वाले से गुणा करेगा, फिर इस वाले से गुणा करेगा, तो कहने का मतलब ये है कि जो है ये जो फंक्शन है इस तरीके से होगा, ठीक है, आपको ब्रैकेट में लिखना है इस तरीके से सॉल्व करके। अब देखो यहां से देखो, कोस x में से 2x गया, क्या बचा, माइनस का x बचा ना, ठीक है, माइनस कोस x और 2x हो जाएंगे तुम्हारे पास 3x, और फिर इसके बाद क्या है, साइन 3x जो है गुणा में है, फिर इसके बाद dx है। अब देखो साइन 3x जो है पहले इससे गुणा करेगा, फिर इससे गुणा करेगा, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा समाकलन कोस माइनस एक्स। अच्छा देखो कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स ही होता है कि नहीं होता है,
अब ये गुणा करेगा, पहले साइन, इसकी साइन को जो है गुणा हो जाएगी इससे, तो देखो साइन 3x जो है गुणा में आ जाएगा। फिर तुम्हारे पास है cos 3x, ये भी गुणा कर लेगा साइन 3x से। यहाँ पर समझ में नहीं आया ना? समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ? साइन 3x की मैंने इससे गुणा करा दी, देखो cos x था, साइन 3x हो गया, माइनस माइनस, फिर समाकलन फिर अलग से मैंने कर दिया cos 3x की साइन 3x से गुणा करा दी dx। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो आगे 1/2, अब यहाँ पर देखो cos, सेपरेट करके एक बार लिख लूं, 2 मिनट रुकिए, इसको एक बार जो है मैं फिर से जो है लिख लेता हूँ दोबारा जो है, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए एक बार में। ठीक है, और दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। साइन 3x dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें भी क्या कराएंगे, 2 से गुणा कराएंगे, 2 से भाग कराएंगे। सिमिलरली इसको भी बनाने के लिए सूत्र के जैसा 2 से गुणा 2 से भाग। ठीक है, अब जो है 1/2, 1/2 और 1/2 क्या है, देखो 1/2, 1/2 कॉमन है, बाहर निकाल लो। अब तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारे पास बचा 2 cos x साइन 3x dx माइनस 2 cos 3x साइन 3x dx। ठीक है, अच्छा यहां से 1/4, 2 दूना 4 हो गया। अब इंटीग्रेशन देखो 2 cos a साइन v। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूला जो है याद दिला देता हूं, 2 cos a साइन v का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a प्लस v, कोस आ गया तो माइनस, फिर साइन a माइनस v, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा। ठीक है, इसका तो इसमें आप इसको रख दो। ठीक है, इंटीग्रेशन इस वाले के स्थान पर ये रखना है साइन a प्लस बी, तो x और 3x कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। फिर माइनस है, फिर साइन है a माइनस बी, तो x से 3x चला जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 2x बचेगा। फिर इंटीग्रेशन, फिर इसको भी ऐसे ही करना है, देखो ये भी इसी फॉर्मेट में है। तो पहले साइन a प्लस बी, 3x और 3x कितने हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद माइनस, ठीक माइनस है, और फिर साइन है a माइनस बी, 3x से 3x चला गया 0, फिर उसके बाद dx। ठीक है, चलो कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है बिल्कुल, अगर अगर आपकी तनिक से भी नजर हटी तो समझ जाओ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए तो ध्यान से बिल्कुल करना है, धीरे धीरे। अब यहां से देखो इसका इंटीग्रेशन पहले होगा dx के रिस्पेक्ट में, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन 4x dx माइनस, फिर देखो ये माइनस जो है बाहर निकल आएगा, तो तुम्हारे पास बचेगा साइन 2x dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन 6x। ठीक है, साइन 6x है, और उसके बाद ये माइनस जो है इधर भी गुणा कर लेगा ना, तो हो जाएगा प्लस साइन 0 फिर dx। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हो गया, 1/4 साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और x का गुणांक बट्टे में, फिर यहां पर भी ऐसे ही हो जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, x का गुणांक बट्टे में, इसका भी हो जाएगा माइनस cos x गुणांक बटे में, इसका भी माइनस cos x। वैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, फिर 0 हो जाएगी ये तो। ठीक है, और प्लस c। ठीक है, चलो 1/4, यहां से तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस 1/4 cos 4x माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1/6 cos 6x प्लस c, और ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, कहीं पर हो सकता है मिस्टेक हो गई हो प्लस माइनस में, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, एक बार आंसर देख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 7.3, ये है ना इसका उत्तर। देखो बेटा ये आया तुम्हारा उत्तर, देखो क्या है यहाँ पर इनका क्वेश्चन नंबर 6, देखो 1/4 है। ठीक है, देखो 1/6 cos x प्लस में, तो देखो ये है 1/6 cos x प्लस में, फिर इसके बाद माइनस 1/4 cos 4x, देखो माइनस का 1/4 cos 4x, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 cos 2x, बिल्कुल सी, बिल्कुल डिक्टो जैसा इस पे आंसर आया है वैसा ही
मैंने भी निकाला है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, इससे कोई भी मिस्टेक मुझसे नहीं हो रही है। तो क्या करना है, आपको भी धीरे धीरे करना है। जब मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, फिर तो आपको करना ही होगा, है कि नहीं। तो मिस्टेक जो है किसी से भी हो सकती है, चाहे वो टीचर हो फिर कोई भी हो, है कि नहीं। तो मिस्टेक तो सबसे हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है sin 4x sin 8x, इसका तो आप आराम से बना सकते हो, खुद ही बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 7वां। आई के बराबर पहले लेट कर लो इसको, लेट इट इज इक्वल्स आई, तुम्हारे पास दिया है sin 4x फिर sin 8x, ठीक है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ x, ठीक है। देखो ये बन जाए तुम्हारे पास, 2 से गुणा करा दो, 2 से भाग करा दो इसमें, ठीक है, ऐसे करके। इसका पॉइंट निकल गया, दूसरा पेन ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखो आई इक्वल्स, देखो इसमें क्या कराना है, 2 से गुणा करानी है और 2 से भाग कराना है, जैसे मैंने पीछे किया वैसे ही, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो फॉर्मूला बन गया तुम्हारा फिर से, 2 sin a cos v का, ठीक है। तो इस वाले का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। फॉर्मूले से आपको याद होने चाहिए, अन्यथा आप क्वेश्चन में जो मिस्टेक कर देंगे, याद रखिएगा। चलो आई बराबर 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन, इसके स्थान पर ये लिखना है आपको, a प्लस बी 4 और 8 कितने हो जाएंगे, 12x dx, फिर प्लस है इंटीग्रेशन, साइन है साइन a माइनस 8, 4x से 8x चले गए तो माइनस के 4x बचे, फिर dx, ठीक है। चलो अब इंटीग्रेशन देखो, साइन x का क्या होता है, माइनस कोस x होता है, कोस x की जगह पर 12 है, x का गुणांक बट्टे में, फिर तुम्हारे पास क्या है, देखो प्लस है, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर साइन x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस का कोस x, ठीक है, और ये प्लस सी जोड़ दो क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया है, तो 1/2, यहां से देखो माइनस माइनस प्लस, और 1/4 कोस 4x माइनस का 1/12 कोस 12x प्लस सी, और ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन ये करना था आपको। क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया, बहुत आसान था। क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहे हैं कि 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो जो पहले क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन नंबर 6 तक ये लंबे थे, बाकी सभी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है तुम्हारे पास, आई बराबर, पहले तो इसको लेट कर लो, क्या दिया गया है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटीग्रेशन बाय डीएक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो तुम, इस वाले में तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना पहले तो, फिर मैं लगाऊं दिमाग, लगा लिया, नहीं हो पाया ना। तो इसमें क्या कर सकते हो, देखो ऐसा करो तुम, जो 1 माइनस कोस एक्स है ना, 1 माइनस कोस एक्स, इसकी जगह पर तुम, पेन ये बार बार आ जाता है, यहाँ पर देखो 1 माइनस कोस एक्स है, ठीक है, इसकी जगह पर क्या लिखना है आपको, इसकी जगह पर आप लिख सकते हो, लिखना नहीं है लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। और 1 प्लस कोस एक्स को आप लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। जब मैंने चैप्टर 2 पढ़ाया था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तब आपको मैंने ये फॉर्मूलास बताए थे, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको याद होंगे, ठीक है। तो चलो अब देखो, इसके स्थान पर ये रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि इसका ये सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और इसकी जगह पर 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड dx, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा, देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड dx। अच्छा ये बताओ मुझे तुम, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है तुमको, ना 10x पता है ना 10 स्क्वायर एक्स का पता है, तो इसको तुम सेक में कर सकते हो कन्वर्ट, तो 10 स्क्वायर एक्स का के जगह पर आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक। तो यहां से हो जाएगा तुम्हारे पास सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या है, एक्स अपॉन 2 है माइनस 1 एंड dx, ठीक।
अब देखो पहले इंटीग्रेशन शेक स्क्वायर एक्स का करेंगे हम, फिर इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, एक्स की जगह पर x अपॉन 2, एक्स का गुणांक बटे में, ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस सी। यहीं पर छोड़ना चाहो आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बाकी इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो। देखो i बराबर, देखो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 10 x अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक। तो ये तुम्हारे पास जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 भी आराम से हो गया। क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसको पहले लेट करो i के इक्वल, ठीक है। क्या दिया है, ऊपर दिया है हमको cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटीग्रेशन विद x, ठीक है। अच्छा अब बताओ यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं अगर 1 प्लस cos x की जगह पर 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 लिख दूं तो फिर cos x की जगह पर फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, है कि नहीं, फिर इसकी जगह पर कोई फार्मूला नहीं होता है। अब क्या करना है, अब इसमें क्या कर सकते हो तुम, ऐसा करो, देखो ऊपर cos है नीचे भी cos है, तो ऐसा कभी आपको दिखे कि ऊपर जो 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 चीज है वो नीचे भी हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बना लेना है, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, एक प्रकार से जो मैं सजेशन दे रहा हूँ इसको देख लीजिए, ठीक है। इसको अगर आप समझ लेते हो तो आपका बोर्ड में वो टाइम बच जाएगा, ठीक है। ऊपर एक जैसा हो तो ऊपर वाले को नीचे के जैसा बनाने की कोशिश करो। कैसे बनेगा, देखो cos x है cos x है, लेकिन अंतर यह है कि नीचे वाले में 1 प्लस है, इसमें नहीं है, तो इसमें क्या कर देंगे हम 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। चलो देखो पहले cos x है, नीचे तुम्हारे पास है 1 प्लस cos x, इस वाले को इसके जैसा बनाने के लिए इसमें एक जोड़ देंगे, लेकिन अपने तरफ से तो एक जोड़ नहीं सकते, फिर गलत, गणित के हिसाब से गलत हो जाएगा, है कि नहीं। अपने तरफ से कुछ ऐसे थोड़ी ना कर पाओगे। अब मैंने एक जोड़ा है तो एक घटा दो, अब इससे मान में फर्क भी नहीं पड़ा और हमारा जो है 1 प्लस cos x भी बन गया नीचे के जैसा, क्योंकि ये कट जाएगा दोबारा से वही आ जाएगा, लेकिन इससे हमारा काम हो गया आसान। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आराम से। देखो 1 प्लस cos x इसके बटे में फिर इसके बटे में, ठीक है, ऐसे करके 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, फिर माइनस, ठीक, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x फिर dx, ठीक है। इस तरीके से मैंने अलग अलग इनको जो है लिख लिया। अब इसका जो है इंटीग्रेशन पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, तो ये कट जाएगा ना यहाँ पर से, तो एक आएगा, फिर यहाँ से देखो पहले एक है dx है, फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन हो गया, फिर इसका ले लो 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब ठीक है, अब देखो एक का x के रिस्पेक्ट में x होगा क्या, समाकलन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब फिर यहाँ से अटक जाओगे, फिर तुम फिर यहाँ पर आकर के आगे अटक जाओगे। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, 1 प्लस cos x के स्थान पर तुम जो है लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैंने अभी पीछे समझाया था क्वेश्चन में। फिर तुम्हारा यहाँ पर x माइनस, ये देखो 1 अपॉन 2 है, इसको चाहे तो बाहर निकाल सकते हो पहले तो बात, ठीक है, पहली बात तो इसको बाहर निकाल लो। फिर तुम्हारे पास cos स्क्वायर बचा तो cos को ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा sec, स्क्वायर में है स्क्वायर में लिख दो, x अपॉन 2 है x अपॉन 2 लिखो, फिर dx, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा इंटीग्रेशन जो है इसका तो आप कर ही लोगे, फिर sec स्क्वायर x का 10x होता है, तो 10x, x तुम्हारा क्या है x अपॉन 2 है, और जो x का गुणांक 1/2 है ये बटे में आ जाएगा, फिर जो है आपको प्लस सी जोड़ देना है। लास्ट स्टेप है, दो जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 2 से 2 ये कट जाएगा एक हिसाब से देखें तो 10x अपॉन 2 प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्वेश्चन 9 भी आराम से बन गया, कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई, नहीं हुई। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये नोट करके लिख दो, क्वेश्चन नंबर 10 इज इंपोर्टेंट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 जो है इंपॉर्टेंट है। क्या है, कह रहा है कि साइन की पावर 4x, ठीक है, साइन की पावर 4x। अब देखो हमने क्या किया है, साइन क्यूब एक्स, साइन की पावर 2x का भी समझा दिया आपको कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, साइन की पावर 3 का भी समझा दिया, लेकिन अब यहां पर आया है साइन की पावर 4x। क्वेश्चन नंबर 10, वैसे तो इसके कई मेथड्स हैं समझाने के, लेकिन मैं आपको जो है जो इजी मेथड है वही समझा देता हूँ, ठीक है, जो मुझे इजी लगता है वही मैं समझा रहा हूँ आपको। लेट करता हूँ इसको आई के इक्वल साइन की पावर 4x, ठीक है, dx इंटीग्रेशन x में, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसा करो, देखो 4 घात में है तो इसमें 4 से गुणा कर दो, 4 से भाग दे दो, ठीक है, तो यहां पर इतना ही कर सकते हैं हम अभी तो, ठीक है, 1/4, 4 से गुणा 4 से भाग मैंने कर दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हुई नहीं हुई? अब देखो 1/4, इस वाले को तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब यहां पर देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, अब इसके स्थान पर तुम क्या लिखोगे, अगर तुम देखो इसके स्थान पर जो है क्या लिख सकते हो, तो मैं तुमसे कहूंगा कि तुम जानते हो कि cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, यहां से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो तुम्हारे पास यहां से अगर तुम निकालोगे तो यहां से निकलेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - cos 2x, ठीक। अब देखो यहां पर आई बराबर, ठीक है, आई बराबर 1/4, ठीक है, इंटीग्रेशन इसके स्थान पर 1 - cos 2x, 1 - cos 2x, स्क्वायर है स्क्वायर लगाओ, dx है लिख दो। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर तोड़ दो, फिर ये तो पता होगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो 1/4 ये तुम्हारा जो है टूट जाएगा किसमें, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, 2ab मैंने लिख दिया, फिर आपको लिखना है dx, ठीक, cos स्क्वायर 2x, ठीक है, cos स्क्वायर 2x आ गया। अब यहां पर जो है तुम क्या कर सकते हो, cos स्क्वायर 2x है, फिर इसका तो इंटीग्रेशन वैसे तो मैं अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जो है 2 से इसमें गुणा करा दूंगा, 2 से भाग करा दूंगा, या ऐसे समझो, इधर को 1/4 है ना, इसको ऐसे लिखो, फिर इंटीग्रेशन देखो पहले तो 1 का कर लोगे ना तुम आराम से, ठीक है, ये जो 2 है 2 cos 2x है, इसका भी आराम से कर लोगे, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा अटक सकते हो यहाँ पर आकर के, लेकिन अटकने वाली कोई बात है, बताओ, कोई बात है अटकने वाली इसमें? नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का तो मैंने समझाया ना निकालना आपको, कि भैया मैं आपको समझा चुका हूँ कि कोस का स्क्वायर या साइन का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, टेन का स्क्वायर है वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया कि घात 3 वाला, अब मैं समझा रहा हूँ घात 4 वाला समाकलन, ठीक है, तो स्क्वायर को तो समझाकर मैंने रखा है, ठीक है, तो इसका तो आप कर ही लोगे फिर, ठीक। अब देखो यहां से 1/4, इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा cos x का sin x अपॉन में x, 2x का गुणांक, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, cos स्क्वायर 2x dx, ठीक, x माइनस साइन 2x प्लस, इसमें तुम क्या करो, ऐसा करो, क्या करो, ऐसा करो, इसमें 2 से गुणा 2 से भाग, ठीक, ऐसे करके ये आपका काम बन जाएगा। इसको मान लो a, क्या मान लो कि ऐसे करो, ये जो है जो 2x है इसको मैंने मान लिया a,
जैसे मैंने पीछे मानता था मैं, तो 2 कोस स्क्वायर ए एंड dx। 2 कोस स्क्वायर ए का मान आप निकाल सकते हो। क्यों, कैसे निकाल सकते हो? ऐसे निकाल सकते हो। तुम जानते हो कि कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो यहाँ से तुम्हारा जो ये निकलेगा वैल्यू, यहाँ से 2 कोस स्क्वायर x का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा कोस 2x प्लस 1। इसके स्थान पर ये रख दो, फटाफट आंसर आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1/4 है, ठीक है, x है, साइन 2x है, फिर तुम्हारे पास है 1/2, ठीक। और इसके स्थान पर देखो, इसके स्थान पर क्या रखना है आपको, ये रखना है cos 2x, सॉरी cos 2x। x के स्थान पर a चल रहा है तुम्हारा, फिर क्या है +1, फिर इसके बाद dx। a का मान उठा करके रख दो। मैं थोड़ा लंबा करा रहा हूं, लेकिन लंबा कराने के पीछे जो है एक कारण है जिससे कि आपको समझ में आए, इसलिए मैं हर एक स्टेप को जो है बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ, कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं स्टेप जो है स्किप कर दूं, स्पीड में करा दूं, तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर उससे कुछ फायदा ही नहीं मेरे पढ़ाने का, है कि नहीं? फिर इस वीडियो को लाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे जो है आपकी जो गणित है कंप्लीट करा सकूं मैं दिसंबर से पहले पहले। ठीक है, और लाइक करोगे तभी हमारा जो मोटिवेशन अंदर से मिलता है कि बच्चे लाइक कर रहे हैं, यानी पसंद आ रहा है, तो फिर जो है वीडियो बनाने का जो है अंदर से जो है मोटिवेशन आता है। ठीक है, तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को प्लीज से शेयर कर देना। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन अलग अलग ले लो। पहले तो भैया इस वाले का देखो, ये है गुणा में, ठीक है, cos 2a, ए के स्थान पर आपको रखना है क्या 2x, ठीक, प्लस 1 का dx। ठीक, चलो आई बराबर लास्ट स्टेप है, अब हो गया है, ठीक है, अब हो चुका है तुम्हारा साइन 2x प्लस 1/2। देखो साइन 2 दूना 4x, यानी कि साइन 4x का, यानी कि ऐसे समझो, सॉरी यहाँ पर साइन का है, कोस है, कोस 4x। कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x। तो साइन, लेकिन x की जगह पर क्या है 4x है, तो x का जो गुणांक है वो बटे में आ जाएगा, फिर इसका तो x ही होगा, फिर आपको जो है लास्ट में c जोड़ देना है। अब ये आपका जो है सफलतापूर्वक सोल्व हो गया है। ठीक है, आगे थोड़ा और इसको बढ़ाना चाहो तो मैं आपको जो है इसका थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, मैं इसको आगे बढ़ाने में मदद कर देता हूँ मैं आपकी। देखो यहाँ से i बराबर 1/4 x माइनस साइन 2x प्लस 1/2, यहाँ से तुम्हारा जो है क्या है, ये है। ठीक है, तो 2 चौके 8 भी तो हो सकता है ना यहाँ पर, 8 साइन 4x प्लस x/2 प्लस c। ठीक है, अब इस वाले के साथ इस वाले को जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ सकते हो, और क्या कर सकते हैं इसमें हम, बताओ, कुछ कर सकते हैं, कर तो बहुत कुछ सकते हैं वैसे तो, 3x/2 हो जाएगा, और यहाँ से तुम्हारे पास है साइन 2x, फिर तुम्हारे पास है 1/8 साइन 4x। अगर आप कहो कि इसको थोड़ा और सरल करो तो मैं और भी कर सकता हूँ। कैसे, देखो साइन 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पर इसको मैं तोड़ दूंगा 2 गुना 2x, फिर से लगाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, बताओ कहाँ तक ले जाऊं, तो 10-12 पेज भर जाएंगे, तब भी इसको जो है सोल्व करते करते इसका अंत नहीं होगा। तो यहीं पर छोड़, तो समाकलन ही तो कहा था, समाकलन मैंने कर दिया, यहाँ तक यहीं तक हो गया था, यहीं पर छोड़ सकते थे, केवल समाकलन कहा गया हमसे, और आंसर थोड़ी ना लाने के लिए कहा कि इतना सिद्ध करो। जब सिद्ध करना होता है तब हम उसको जो है बिल्कुल दिखाते हैं उसी के बराबर, सिद्ध तो करना है नहीं, केवल समाकलन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन जो 11वां है, देखो कोस की पावर 4 2x। ठीक है, तो इसको x मान लेना, देखो कोस की पावर 4, जैसे मैंने 4 का समझाया ना साइन की पावर 4 का, वैसे कोस की पावर 4 का भी कर लेना आप, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 11 से लेकर के 24 तक नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मैं करा दूंगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।